दोस्तों, क्या आपको चाहिए फसलों में ज़्यादा से ज़्यादा फटाव? तो फसलों को पिलाना है इस लोटे से छाछ। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आज हम ऑर्गेनिक में कुछ स्मार्ट करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारी फसलों में अभी बढ़वार का टाइम चल रहा है, फुटाव का टाइम चल रहा है। देखिए, इस समय गार्डनर या किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा भिंडी की खेती करते हैं, बैंगन की खेती करते हैं, मिर्च वगैरह लगाते हैं और बेल वर्गीय फसलें भी करते हैं। या फिर दोस्तों, अरबी और हल्दी की खेती भी किसान भाई करते हैं। दोस्तों, अरबी में ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियां भी तो आनी चाहिए, तभी तो आगे चलकर कंद का साइज अच्छा बनेगा। वहीं दोस्तों, गर्मियों में बेल वर्गीय हमारी मुख्य फसलें होती हैं। जब ये 35 से 40 दिन की हो जाती हैं और इनमें फुटाव ज़्यादा नहीं हो पाता है, वहाँ पर गार्डनर या किसान भाई परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि इनमें बहुत सारे फर्टिलाइज़र भी डाल चुके होते हैं और पानी भी इनकी ज़रूरत के हिसाब से देने के बाद भी पीलापन आने लग जाता है। बेल वर्गीय फसलों में तो किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और गार्डनर आ जाते हैं टेंशन में। तो दोस्तों, अब कोई भी फसल में आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा ज़बरदस्त फार्मूला बताने वाला हूँ, किसी भी फसल में बढ़वार फुटवार के समय बेझिझक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आगे चलकर जब आप इसको 2 बार इस्तेमाल कर लोगे तो सब्जियों का साइज इतना बड़ा और सब्जी में स्वाद इतना बढ़िया आएगा कि दोस्तों, ज़बरदस्त टेस्ट के लिए फिर आपको और चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। आप इसे किसी भी फसल में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। बस दोस्तों, अगर सब्जियों की फसल है तो फ्लोरिंग से पहले 2 बार इस्तेमाल करना है। 1 बार करोगे तब भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और 2 बार करोगे तो ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले लेना है, जैसे कि हमने डिस्कस किया है दोस्तों, छाछ लेना है। छाछ, मठा या बटर मिल्क जिसे हम कहेंगे, इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों, छोटा गार्डन है, 200 पौधे हैं गार्डन में, या फिर 1 एकड़ क्रॉप है तो 3 लीटर छाछ लेना है। और अगर बड़ा गार्डन है, 400 पौधे हैं या फिर 2 एकड़ क्रॉप है तो 6 लीटर छाछ लेना है। लेकिन यहाँ हम दोस्तों इसे सब्जियों के छोटे गार्डन में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए 3 लीटर के करीब लेते हैं। एक आधा लीटर एक्स्ट्रा भी ले लेना है, क्योंकि छानते समय वेस्टेज भी हो जाती है। और वैसे भी हम इसे 1-2 वीक रखेंगे। गर्मियाँ हैं तो ये गर्मियों में कम हो ही जाती है। तो आप इसे दोस्तों, छोटा गार्डन है 3 से 4 लीटर ले सकते हैं और बड़ा गार्डन है तो 6 से 7 लीटर ले सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है छाछ की, कि छाछ इस्तेमाल हमें क्यों करना है। दोस्तों, एकदम अलग तरीका आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। छाछ का इस्तेमाल तो आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारा देखा होगा, क्योंकि ये बायो फर्टिलाइज़र है, फंगीसाइड है, पेस्टिसाइड का भी काम करता है। दोस्तों, छाछ हमारी हर तरह की क्रॉप को सुरक्षित करती है। छाछ का इस्तेमाल दोस्तों आपने इसलिए करना है कि क्रॉप में किसी भी पोषक तत्व की कमी है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। गर्मी के मौसम में दोस्तों धूप बड़ी तीखी होती है। अब ऐसे में दोस्तों, तेज़ धूप और उच्च तापमान का सब्जियों की फसलों पर सीधा और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फसलों में कीड़े बड़ी तेज़ी से लगते हैं और इनकी संख्या में भारी वृद्धि होती है। उच्च तापमान और लू, जिससे न केवल फूल, पत्तियां और फल झुलस जाते हैं, बल्कि दोस्तों फसलों में फुटाव का विकास न होने की वजह से उत्पादन भी कम मिलता है। तो जब आप छाछ का इस्तेमाल करोगे दोस्तों, छाछ रिच सोर्स होता है। छाछ में नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है और जिंक है। दोस्तों, छाछ में ऐसे पोषक तत्व भी होते हैं, तो ये पोषक तत्व भी फसलों को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये बायो फंगीसाइड का कार्य भी करता है, जिससे रोग नहीं आते हैं। ये फ़ायदा भी दोस्तों ज़बरदस्त देखने को मिलता है। और एक बात और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे आयुर्वेद के अनुसार इस दुनिया में केवल 6 स्वाद ही होते हैं, जिसमें से 5 स्वाद दोस्तों छाछ में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, छाछ में होते हैं। तो पोषक तत्वों की पूर्ति भी हो जाएगी, रोग भी नहीं आएंगे। दोस्तों, छाछ का आप जब भी स्प्रे करोगे, पौधों में एक जान सी आ जाती है, फसलें ज़्यादा ग्रीन होती हैं, पौधे हरे भरे होने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, आप किसी भी फसल में इसका
बेझिझक इस्तेमाल कीजिए, ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। मिर्च में दोस्तों लंबे समय तक फ्लोरिंग भी होती है। मिर्च है, टमाटर है, शिमला मिर्च है। दोस्तों ऐसी फसलों में आप इसका कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दोस्तों आने वाले समय में लहसुन की फसल में पीलापन आ जाता है, तो आप इसमें भी इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों प्याज बुआई की तैयारी आप जून जुलाई के अंत में करोगे तो 20 दिन की क्रॉप हो चुकी है, तो आप कभी भी इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आज हम तैयार करने जा रहे हैं। तो छाछ हम इस ड्रम में डाल लेते हैं। दोस्तों इस फार्मूले का इस्तेमाल हम 200 पौधों के गार्डन में या 1 एकड़ की क्रॉप में करने जा रहे हैं। और इसके साथ में दोस्तों जहां आप छाछ का इस्तेमाल कर रहे हैं, छाछ के साथ में दोस्तों कॉपर का ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो इस लोटे से हम दोस्तों छाछ को और ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे। आप दोस्तों कॉपर की कोई भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे कॉपर की प्लेट या कॉपर की तार, आप वो भी ले सकते हैं। तो कॉपर के इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि हम सब्जियों की क्रॉप में फंगीसाइड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे करते हैं। सब्जियों की फसल में तो दोस्तों 7 से 10 दिन का शेड्यूल होता है, तो हम फंगीसाइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बाज़ार से दोस्तों कॉपर सल्फेट, जिसे हम नीला थोथा भी कहते हैं, ब्रांडेड कई तरह के कॉपर बेस फंगीसाइड आते हैं, जो लेकर आते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं। तो दोस्तों आज के इस फार्मूले से मेरा मतलब हम कॉपर बेस फंगीसाइड का जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि दोस्तों इस लोटे से बनेगा अब कॉपर फंगीसाइड। और जब भी आप इसे छाछ में 5 से 7 दिन रखेंगे तो छाछ हल्की सी ब्लू कलर की हो जाएगी। तो आपको समझ जाना है कि लोटे में से कॉपर के आयन मिक्स हो चुके हैं। तो ये इसलिए कॉपर डालना है दोस्तों। मार्केट से महंगे फंगीसाइड लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो अब ये लोटा मैं इसमें डाल देता हूँ। आपके पास दोस्तों कोई भी चीज़ है कॉपर की, आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, बस साफ़ होनी चाहिए। और इसके बाद दोस्तों सब्जियों की फसल में अगर पीलापन आ रहा है पोषक तत्वों की कमी से, जैसे टमाटर, लौकी, खीरा, कद्दू, खासकर भिंडी की फसलों में, तो आप लोहे की चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करें। लोहे की कोई भी चीज़ें जैसे कील, नट बोल्ट या कोई भी चीज़ें, ये दोस्तों फेरस की कमी के लिए और आयरन की पूर्ति करने के लिए आप लोहे की चीज़ें भी डाल सकते हैं। हाँ, जंग लगा नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। तो ये सब भी मैं इसमें डाल देता हूँ। तो ये तो हुई दोस्तों बेसिक चीज़ें। अब इसके साथ स्पेशल क्या डालना है वो मैंने रखा है। तो वो है दोस्तों गुड़, ये डालना है। गुड़ का इस्तेमाल आपने बड़ा केयरफुली करना है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, इसकी नेचर गर्म होती है। ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है। अगर ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर लिया तो, और सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो दोस्तों आपकी फसलों में इसका नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि यह चिपचिपा होता है और यह पत्तों पर जाते ही चिपक जाता है। तो ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है, सही इस्तेमाल करना है। दोस्तों हम ये 1 एकड़ के लिए तैयार कर रहे हैं और छाछ के साथ इस्तेमाल करेंगे। इसका बहुत अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज मैं दोस्तों आपको छाछ के साथ इसका इस्तेमाल करके बताऊंगा। तो इसके लिए दोस्तों 1 एकड़ सब्जियों की फसल के लिए 250 ग्राम गुड़ लेना है, क्योंकि हम गार्डन में लगे 200 पौधों या 1 एकड़ क्रॉप के लिए इसे बना रहे हैं। दोस्तों ज़्यादा मत लीजिए, गुड़ की क्वांटिटी कम ही रखनी है। गर्मियों में छाछ के साथ गुड़ मिलाकर पौधों को देने से न केवल ठंडक मिलती है, बल्कि ये उन्हें स्वस्थ और हरा भरा रखने के लिए एक बेहतरीन जैविक टॉनिक का काम भी करता है। ये मिश्रण मिट्टी में मित्र जीवाणु की संख्या भी बढ़ाता है, जो पौधों के लिए पोषक तत्वों को सोखना आसान बना देता है। इसलिए दोस्तों गर्मियों के मौसम में इसका छिड़काव 15 से 20 दिन के अंतराल पर करना सबसे सुरक्षित और प्रभावी माना जाता है। आप चाहे रूट में चलाओ, चाहे इसका स्प्रे करो,
क्योंकि दोस्तों ये उपाय पौधों को हीट स्ट्रेस से बचाता है और कीड़ों व फफूंद से भी सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों इस तरह से आपको स्प्रे करना है, अकेले गुड़ का स्प्रे नहीं करना है। दोस्तों सोशल मीडिया पे आपको बहुत गलत तरीके देखने को मिलेंगे, उन तरीक़ों से भी आपको सावधान रहना है। अब दोस्तों प्रैक्टिकल हम ये दिखाएंगे कि इसका कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसमें दोस्तों मैं 250 ग्राम गुड़ डाल देता हूँ। गुड़ ज़्यादा ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसे आप ढक के रख देना है और ऊपर कोई ईंट या भारी चीज़ रख देनी है ताकि बिल्ली वगैरह इसे ख़राब ना कर सके। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है और इसे 5-7 दिन के लिए रखना है। डोज का आपने ध्यान रखना है। स्प्रे करते समय दोस्तों जब भी आपने इसे सब्जियों या फिर किसी भी फसल में देना है तो पहले पानी देना है, यानी दोस्तों उस फसल में नमी या मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छाछ में दोस्तों लैक्टिक एसिड होता है। यदि मिट्टी सूखी हो और स्प्रे किया जाए तो तेज़ धूप में पत्तियों के जलने का खतरा रहता है। नमी रहने से पौधे तनाव मुक्त रहते हैं और उन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। दोस्तों इसका स्प्रे तब करें, ये भी ध्यान देना ज़रूरी है, जब भी आपने स्प्रे करना है। अगर 20 लीटर का छोटा स्प्रे पंप है तो आपने इसे आधा लीटर लेना है, मतलब 500 ml डाल के बाकी पंप को कंप्लीट पानी से भर देना है और स्प्रे करना है। तो दोस्तों इसे हमने गार्डन में लगे 200 पौधों या 1 एकड़ क्रॉप के लिए तैयार किया है। दोस्तों सावधानी का ध्यान रखें, कभी भी आपने इसे तेज़ धूप में नहीं देना है। पहले पानी दीजिए, नेक्स्ट या अगले 2-3 दिन के बाद इसका स्प्रे कर लीजिए। सब्जियों के फसलों में दोस्तों फ्लोरिंग से पहले आप 10 से 15 दिन के गैप में 2 बार स्प्रे कर सकते हैं। और प्याज और लहसुन की फसलों में जैसे मैंने बताया, आप कितनी भी स्प्रे करें, 10 दिन में, 15 दिन में या 20 दिन के गैप में कंटिन्यू आप कितनी भी स्प्रे कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आपको चाहिए ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।